सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर्स इंस्टीट्यूट। आज मैं क्लास 9 के क्वाड्रेटरल्स के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं आपके लिए, क्योंकि फाइनल एग्जाम बहुत पास है। आपको ये क्वेश्चंस डेफिनेटली आपके एग्जाम्स में हेल्प करेंगे। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। चलो देखो, सबसे पहले क्या दिया बेटा, ये एग्जाम्पल नंबर 3। एक्चुअल में ये आपके एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल 3 है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या होता है ना, जब कुछ क्वेश्चंस एग्जाम्पल्स में रहते हैं तो हम अक्सर ना उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि हम जनरली एक्सरसाइज ही प्रैक्टिस करते रहते हैं एग्जाम टाइम में। और टीचर्स ना बेटा ये एग्जाम्पल से क्वेश्चंस दे देते हैं और वो क्वेश्चंस आपका छूट जाता है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि एग्जाम्पल क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करके जाना है एग्जाम में। पूरा प्रिपेयर करके जाओगे तो अच्छा ही रिजल्ट आएगा। तो हम कुछ छोड़ेंगे नहीं। तो मैं पूरी कोशिश किया हूँ इस वीडियो लेक्चर में जितने भी हॉट क्वेश्चन है हम सारे कवर करेंगे। चलो देखो क्या दिया एग्जाम्पल नंबर 3। एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। बिल्कुल ठीक है। एबीसी क्या है आपका? एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो ए बी सी आइसोसेलेस है, तो ये ए बी इज इक्वल टू ए सी ऑलरेडी मार्क किया हुआ है। बाइसेक्ट एक्सटीरियर एंगल पी ए सी। तो एडी जो है ना, ये पी ए सी एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कुल मिला के ये दोनों एंगल इक्वल है। और अगर ये दोनों एंगल इक्वल है यार, तो इसको ए मान लेता हूं और इसको भी क्या मान लेता हूं? ए। ठीक। आगे क्या प्रूफ करने बोला है, देखो ध्यान से। सी डी इज पैरेलल टू ए बी। ठीक है, सी डी इज पैरेलल टू ए बी, ये हमको दिया हुआ है। ठीक है। और क्या प्रूफ करने बोल रहा है? डी ए सी, डी ए सी यानी ये एंगल मस्ट बी इक्वल टू बी सी ए, बी सी ए यानी ये एंगल। तो ये दोनों एंगल को इक्वल प्रूफ करने बोल रहा है। और एबीसीडी को आखिरी में हमको पैरेललोग्राम भी शो करना है। ठीक। तो यार देखो, इसको इजी वे में करने के लिए अपन कुछ एंगल्स ले लेते हैं। अगर मुझे ये दोनों साइड इक्वल मालूम है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो आप बताओ क्या ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे? बोलो करेक्ट है। तो अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो इसको काम कर लेते हैं, बी ले लेते हैं। इसको बी दे देता हूं और इसको भी क्या दे देता हूं मैं? लेट इट बी बी। बोलो करेक्ट है। आप ध्यान से देखो, मैं मार्क कर रहा हूं ट्राइंगल को, आप यहां पर देखना। जैसे मान लो ये एक ट्राइंगल है बेटा। ठीक। तो क्या इस ट्राइंगल का ये एक एक्सटीरियर एंगल है? बोलो राइट और नॉट। हमने 7th क्लास में पढ़ा था, इवन दो आपने सर्कल चैप्टर में भी इस चीज को एक बार पढ़ा होगा थ्योरम में, कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू ऑलवेज सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल होता है। एक ट्राइंगल के एक्सटीरियर एंगल मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल होता है ना। ये फॉर्मूला है, एक्सटीरियर एंगल फॉर्मूला बोलते हैं इसको, कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल। तो इस कंसेप्ट से ये क्वेश्चन ना यार, इस फॉर्मूले से ये क्वेश्चन बिल्कुल तुरंत बन जाएगा। तुम बताओ इसका एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? तो अगर आप देखो इसका एक्सटीरियर एंगल, देखो ये पूरा एंगल एक्सटीरियर एंगल है, तो a प्लस ए कितना? 2a। तो 2a मस्ट बी इक्वल टू b प्लस बी। और यहां क्या लिख सकता हूं मैं? एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। बोलो क्लियर है? तो बताओ ये हो गया 2a, b प्लस बी कितना बेटा? 2b। 2 से 2 गेट कैंसल, a इज इक्वल टू b। क्या आ गया हमारा? a इज इक्वल टू b। अरे यही तो प्रूफ करने बोला था। DAC, DAC ये आपका a है, तो a के जगह DAC लिख देता हूं, राइट। और b क्या है यार? ये b, यही तो है एंगल BCA। तो हेंस प्रूफ। देखो बड़े ही स्मार्टली, बहुत ही छोटे स्टेप्स में मैंने इसको प्रूफ कर लिया। बोलो क्लियर है? और भी मेथड हो सकते हैं इसको बनाने के, लिए लेकिन ये मेथड आपको सबसे छोटा पड़ेगा। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोला देखो, एबीसीडी को पैरेललोग्राम प्रूफ करना। यार सीधी सीधी बात है, अगर आपने ये एंगल और ये एंगल को इक्वल बता दिया है तो दे आर एक्टिंग एज एन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो क्या मैं लिख सकता हूं? दे आर एक्टिंग एज एन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अगर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की तरह एक्ट कर रहा है तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूं AD इज पैरेलल टू व्हाट? BC। देयरफॉर AD इज पैरेलल टू व्हाट? BC। बोलो करेक्ट है? और ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों ऑलरेडी पैरेलल दिया हुआ था, तो देयरफॉर क्या डायरेक्टली बोल सकते हैं? सिंस अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, ABCD इज अ ट्रेपेजियम। तो मैं यहां डायरेक्ट लिख देता हूं, सिंस
opposite sides are parallel, therefore ABCD is a parallelogram। होपफुली आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में टीचर्स डालते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल का क्वेश्चन है तो बच्चों को ऐसा लगता है कि कहीं बाहर से क्वेश्चन है, तो भाई आपकी बुक का ही क्वेश्चन है और इसको इस तरीके से बहुत इजी वे में बनाया जा सकता है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, ठीक। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है। डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट, अच्छा ये बाइसेक्ट ही लिखा तो मैं पढ़ देता हूँ। डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD, ये ABCD आपको पैरेललोग्राम दिया है, बाइसेक्ट्स एंगल A, तो एंगल A बाइसेक्ट कर रहे हैं ना, ये दोनों एंगल इक्वल है, ये दिया हुआ है। शो दैट इट आल्सो बाइसेक्ट्स एंगल C। तो भाई सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को पढ़ो, मैं गिवन लिखते जाता हूं, आप मुझे बताओ सबसे पहले इसमें गिवन क्या दिया हुआ है ना, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। तो ABCD इज अ पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम, ये हमको दिया हुआ है, और ये डायगोनल्स एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी ये दोनों एंगल इक्वल हैं। तो सपोज करो यार, इसको अगर मैं एंगल 1 डाल दूं और इसको अगर मैं एंगल 2 डाल दूं, तो ऑलरेडी मुझे दिया है एंगल 1 इज इक्वल टू व्हाट, एंगल 2, ये गिवन है, ठीक। नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, तो इट बाइसेक्ट्स एंगल सी, एंगल सी को बाइसेक्ट कर रहा है। सपोज करो इसको मैं एंगल 3 बोल देता हूं और इसको मैं एंगल 4 बोल देता हूं। तो मुझे क्या प्रूफ करना है बेटा, मुझे प्रूफ करना है एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, है ना। ये दोनों एंगल को मुझे इक्वल बताना है कि एंगल सी को बाइसेक्ट करेगा, ये प्रूफ करना है। और ABCD इज अ रम्बस, ये पहला है। और दूसरा क्या प्रूफ करना है, ABCD इज अ रम्बस, रम्बस प्रूफ करना है। तो भाई कैसे करेंगे, अगेन देखो इस क्वेश्चन को बनाने का मैं एकदम बढ़िया मेथड बता दे रहा हूं आपको, एकदम प्यारा वाला, कोई कॉन्ग्रुएंसी की जरूरत नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है, फटाक से आंसर आ जाएगा। अब इसको करेंगे कैसे, देखो मैं यहां से सॉल्यूशन बताता हूं आपको। सबसे पहले गिवन देखो यार, एंगल 1 और एंगल 2 आपको इक्वल दिया है, अच्छी बात है, तो मैं लिख देता हूं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 गिवन। उसके बाद आपको ऑलरेडी पैरेललोग्राम दिया है, ABCD पैरेललोग्राम हमको दिया है, और अगर ये पैरेललोग्राम है तो आप मुझे बताओ एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा, बोलो करेक्ट है, और एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये एंगल भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो मैं लिख सकता हूं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अगर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो ध्यान से अब इन तीनों एंगल्स को आपस में कंपेयर करो बेटा। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है, और एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल है। इसको अगर मैं डायग्राम से समझाऊं तो भाई ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, तो सारे एंगल्स इक्वल हो गए ना। यानी अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री है, और ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री है, तो सारे एंगल 30 डिग्री हो गए। तो मैं बोल सकता हूं कि अगर मैं ये दो तीनों इक्वेशंस को कंपेयर करूं तो देयरफॉर एंगल 1 मस्ट बी इक्वल टू एंगल 2 मस्ट बी इक्वल टू एंगल 3 मस्ट बी इक्वल टू एंगल 4, चारों एंगल इक्वल हो गए। और अगर चारों ही एंगल इक्वल हो गए तो मुझे प्रूफ क्या करना था यार, एंगल 3 को एंगल 4 के इक्वल बताना था, मैंने चारों एंगल को इक्वल बता दिया। तो देयरफॉर पहला बिट प्रूफ हो गया हमारा, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये हमारा फर्स्ट बिट प्रूव हो गया। बोलो क्लियर है। नाउ सेकेंड बिट देखो क्या बोला था, ABCD इज अ रम्बस। अब यार इसको रम्बस कैसे प्रूफ करोगे, इसके लिए भी कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, ऑलरेडी हो चुका है, बस हमको लिखना पड़ेगा। कैसे, तुम मुझे बताओ, किसी भी पैरेललोग्राम को अगर रम्बस प्रूफ करना है बेटा तो उसके जस्ट आजू बाजू वाले साइड्स को इक्वल प्रूफ कर दो। किसी भी पैरेललोग्राम को रम्बस प्रूफ करना है तो उसके आजू बाजू वाले साइड्स को इक्वल प्रूफ कर दो, क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली उसके सारे साइड्स इक्वल हो जाएंगे। बोलो करेक्ट है। यानी कि तुम बताओ क्या एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 मैं बोल सकता हूं फ्रॉम अबव। अभी ऊपर में हमने बताया कि सारे एंगल इक्वल है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। और अगर ये एंगल इक्वल है तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ क्या AB इज इक्वल टू BC रहेगा। साइड्स अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स आर इक्वल, तो अगर एंगल 2 एंगल 4 इक्वल है तो AB मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, AB मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, BC। अगेन यहां लिख सकते हो आप साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, पूरा लिख लेना आप।
अब ध्यान से देख लो बेटा, मैंने कुछ चीज प्रूव नहीं किया, मैंने बस सारे एंगल को इक्वल दिखाया तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट बीट मेरा प्रूव हो गया। अब क्योंकि ये दोनों एंगल भी इक्वल हैं तो उससे ये दोनों साइड को इक्वल बता दिया मैंने, साइड्स अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स आर इक्वल। और अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं यानी कि पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड इक्वल हैं तो ऑटोमेटिकली उसके सारे साइड्स क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो मैं बोल सकता हूं देयरफॉर AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। बोलो क्लियर हुआ यहां तक, है ना। अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, ये वो क्वेश्चंस है ना जो बिल्कुल आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल सकते हैं, या तो 3 मार्क्स के लिए मिलेंगे या तो 5 मार्क्स के लिए मिलेंगे, है ना। 2 मार्क्स के लिए कम ही क्वेश्चंस है, मैंने अच्छे क्वेश्चंस रखे हैं इसमें, एक आध क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी आ सकता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अब यार ये जो 12 मैंने डाला है ना, ये सारे जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन नंबर डाला है मैंने, ये आपके एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन नंबर है, फर्स्ट एक्सरसाइज का ये 12th क्वेश्चन है। अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें बच्चे बार बार कंफ्यूज होते हैं, तो मैं आपको समझा दे रहा हूं, एग्जाम के समय अगर आप ये वीडियो देख रहे होगे तो आपको ये क्वेश्चन याद रह जाएगा, और इवन दो मेरी गारंटी है कि आप पेपर में भी बना लोगे। अब बस इसको ध्यान दो, इसको बनाना कैसे है। अच्छा देखो यार, सबसे पहली बात क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ABCD इज अ ट्रेपीजियम। बताओ बेटा ABCD क्या दिया है, ABCD ट्रेपीजियम है, और हमको अच्छे से मालूम है ट्रेपीजियम के एक पेयर ऑफ साइड पैरेलल होते हैं, तो ये हमको मालूम है AB इज पैरेलल टू व्हाट, DC, है ना, ये हमको गिवन भी है AB इज पैरेलल टू CD एंड AD इज इक्वल टू BC, ये गिवन है भाई, AD इज इक्वल टू BC, ये दोनों साइड इक्वल है, ये क्वेश्चन में ही गिवन है। तो मैं सबसे पहले ना गिवन लिख लेता हूं यहाँ पर, तो यार क्या गिवन है बताओ, AB है ना, येलो दिख नहीं रहा होगा, मैं रेड से कर देता हूं। तो सबसे पहले दिया है कि AB इज पैरेलल टू CD, ये दिया है, एंड AD इज इक्वल टू BC, AD इज इक्वल टू BC, ये भी हमको दिया हुआ है। बोलो क्लियर है। अच्छा प्रूफ क्या करना है, तो इसमें बहुत सारा प्रूफ करना है। पहला बोला है एंगल ए को एंगल बी के इक्वल बताओ, सी को डी के इक्वल बताओ, तो टू प्रूव नहीं लिख रहा हूं मैं, यहीं पर हमारा ये पूरा लिखा हुआ है, यहां लिख देता हूं टू प्रूफ। ये सारी चीजें हमको एक एक करके प्रूफ करनी है ना। अच्छा ध्यान देना, ये है मेरा एंगल ए और ये है मेरा एंगल बी, क्योंकि ट्रेपीजियम की बात हो रही है। आपके बुक में ना ये डायग्राम बना हुआ है, देखो आपके बुक में ये जो डॉटेड लाइन बनी हुई है ना बेटा, एक्चुअल में ये क्वेश्चन में नहीं दिया है, आप अपने बुक के क्वेश्चन में देखना नीचे हिंट लिखा होगा, हिंट। तो एक्चुअल में एग्जाम में ये बना हुआ नहीं आता है, आपको बनाना पड़ता है। हमने इसमें कंस्ट्रक्शन किया है, और क्या कंस्ट्रक्शन किया है देखो, हमने सी पॉइंट से एक लाइन बनाई है, हमने सी पॉइंट से एक लाइन बनाई है विच इज पैरेलल टू DA, तो हमने CE ड्रॉ किया है पैरेलल टू DA। तो मैं यहां लिख सकता हूं कंस्ट्रक्शन ड्रॉ CE पैरेलल टू DA, है ना। तो मैंने एक कंस्ट्रक्शन किया है यहां पर, CE ड्रॉ किया पैरेलल टू DA, और ये AB को एक्सटेंड किया सच दैट ये AB एक्सटेंड होकर इस लाइन को कट कर रही है E पॉइंट पे, ठीक है। तो आप लिख सकते हो एंड एक्सटेंड AB टू AE, ये मैंने एक्सटेंड किया। बोलो क्लियर है यहां तक। अब इसके बाद इस क्वेश्चन की अप्रोच क्या है, ये मैं आपको समझा जरूर रहा हूं, लेकिन मेरा सजेशन है भाई, अगर आपका पेपर है तो इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप याद कर लो बेटा, क्योंकि ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता है और ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें लॉजिक लगाना पड़ता है सॉल्व करने के लिए, तो आपको ये क्वेश्चन याद कर लेना चाहिए स्टेप बाय स्टेप कि हमको बनाना कैसे है। चलो देखो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। चलो नाउ सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको ADCE को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। अब इसको पैरेललोग्राम कैसे प्रूफ करेंगे बेटा, देखो ये लाइन ऑलरेडी इस लाइन के पैरेलल है, ये वाली लाइन ऑलरेडी इस लाइन के पैरेलल है, तो मैं लिख देता हूं AE इज पैरेलल टू BC, ये हमको मालूम है AE इज पैरेलल टू DC, और ये जो लाइन है ये हमने कंस्ट्रक्ट किया CE इज पैरेलल टू DA, तो मैं लिख सकता हूं एंड CE इज पैरेलल टू व्हाट, DA।
आप इसको रीजन लिखना चाहो तो बाय कंस्ट्रक्शन करके छोटा सा रीजन लिख सकते हो। बोलो क्लियर है? अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो क्या मैं इसको पैरेललोग्राम बोल सकता हूं? किसको? ए डी सी ई। तो पहले स्टेप में हमको ए डी सी ई को पैरेललोग्राम प्रूफ करना था, तो मैं यहां लिख सकता हूं देयरफॉर ए डी सी ई इज अ पैरेललोग्राम। बोलो क्लियर हुआ? और अगर ए डी सी ई पैरेललोग्राम हो गया आपका, तो आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो मैं क्या ये बोल सकता हूं यहां पर अभी कि दिस AD मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? CE। AD जो है वो CE के इक्वल है, या AD जो है वो EC के इक्वल है, ये हम बोल सकते हैं क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो अब यार यहां ध्यान से देखो, मैं यहां लिख देता हूं पहले देयरफॉर AD इज इक्वल टू व्हाट? EC। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैंने AD को EC के इक्वल बताया, तो क्या ठीक उसी तरीके से AD BC के भी इक्वल है? ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। एंड AD इज इक्वल टू व्हाट? BC। तो ध्यान देना यार, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो क्या ये दोनों ऑटोमेटिक इक्वल हो गया? या बोलना चाहिए ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तीनों आपस में इक्वल है, तो क्या ये दोनों इक्वल होगा? वो चीज आपको यहां पर भी दिखेगी। AD जो है EC के इक्वल है और यहाँ AD BC के इक्वल है, तो ऑफ कोर्स EC मस्ट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? BC। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि देयरफॉर EC मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? BC। ये EC इज इक्वल टू BC। मैंने बोला ना ये क्वेश्चन कंसेप्चुअल है, कंसेप्ट से बनता है, तो स्टेप बाय स्टेप आप समझते जाओ, धीरे धीरे आपको समझ में आता जाएगा। तो भाई ये दोनों साइड्स को मैंने इक्वल प्रूफ कर दिया। अच्छा एक और बात बताओ, अगर ADCE एक पैरेललोग्राम है, तो क्या एंगल A और एंगल C, एंगल A और एंगल E, सॉरी, ये दोनों का सम 180 डिग्री होगा क्या? हमको अच्छे से मालूम है पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो मैं लिख सकता हूं एंगल A प्लस एंगल E मस्ट बी इक्वल टू कितना? 180 डिग्री। क्या लिखूंगा मैं? एडजेसेंट एंगल। बोलो क्लियर है? तो यहां से हम ना एंगल E निकाल सकते हैं बेटा। तो यहां से एंगल E कितना आएगा बताओ? अगर मैं एंगल A को उधर भगा दूं तो एंगल E आ जाएगा 180 माइनस एंगल A। एंगल E कितना आ गया? 180 माइनस एंगल A। तो देखो ध्यान से, हमको यहां एंगल E पता चला। एंगल E कितना? 180 माइनस एंगल A। और मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर ये दोनों साइड इक्वल है, तो क्या ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होंगे? एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो अगर मेरा ये एंगल 180 माइनस ए आया है, तो क्या ये एंगल भी 180 माइनस ए आएगा? आना ही पड़ेगा। बोलो करेक्ट है? तो पहले बताते चलते हैं, हर चीज थियोरेटिकल हमको लिख के समझानी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं ये दोनों एंगल को इक्वल बताता हूं, ठीक है? एंगल E मस्ट बी इक्वल टू ये एंगल कौन सा है? CBE। क्या लिखेंगे? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। बोलो क्लियर है? अब अगर ऐसा है तो मैं यहां लिख सकता हूं कि मेरा एंगल CBE ये भी कितना हो गया? 180 माइनस एंगल A, है ना? ये एंगल भी हो गया 180 माइनस एंगल A। बोलो क्लियर हुआ यहां तक, है ना? हो सकता है इस क्वेश्चन को बनाने की और भी अप्रोचेस आपने सीख रखे होंगे, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूं ये काफी कंफर्टेबल है, इजीली आपका आंसर आ जाएगा। कोई आपको ऐसा बहुत लेंदी या बहुत हार्ड या कुछ इस टाइप की चीजें आपको नहीं लगेंगी, ठीक है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, ध्यान से डायग्राम देखो। अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो मुझे बताओ, क्या ये एक स्ट्रेट लाइन है? और हमको अच्छे से मालूम है यार, एक स्ट्रेट लाइन में आजू बाजू वाले एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। और उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर। बोलो करेक्ट है? तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि एंगल B प्लस
ये एंगल कौन सा एंगल है? CBE। तो एंगल बी प्लस एंगल CBE मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री। क्या बोलेंगे? लीनियर पेयर। बोलो राइट और नॉट। अगर ऐसा है तो एंगल बी प्लस, आप मुझे बताओगे CBE कितना निकाला हमने बेटा? देखो यहां पर निकाला ये एंगल CBE कितना? 180 माइनस एंगल है ना, ये दोनों एंगल का सम मैं 180 कर रहा हूं, तो CBE 180 माइनस एंगल है। तो आप यहां पर ध्यान से देखो यार, अगर आप ध्यान से देखोगे ना बेटा, तो मुझे बताओ क्या 180 से 180 कैंसिल हो गया? इक्वल टू क्या आजू बाजू सेम साइन वाले टर्म कैंसिल हो सकते हैं? बोलो करेक्ट है। तो अगर माइनस एंगल ए को मैं उधर भगा दूं तो क्या एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए हमारा ये प्रूव हो जाएगा। ध्यान से देखो, थोड़ी सी स्पेस कम पड़ गई। ये माइनस एंगल ए को अगर मैं उधर शिफ्ट कर दूं ना, तो एंगल बी इज इक्वल टू, यहाँ एंगल बी बचा है तो एंगल बी इज इक्वल टू क्या हो गया? एंगल ए। और यही हमको इस क्वेश्चन के फर्स्ट बिट में प्रूफ करने बोला था। आप ध्यान से देखो, फर्स्ट बिट में क्या प्रूफ करना था हमको? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। वो मेरा प्रूफ हो गया, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। होपफुली आपको समझ में आया होगा। इसका पहला बीट ही सॉल्व करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला अगर आपको आ गया तो बाकी सारे बनाना काफी आसान हो जाता है। अच्छा ठीक है, ये मैंने फर्स्ट बता दिया आपको। अब बताओ तो सेकंड क्या बोला है बेटा? एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी। यानी कि अब सेकंड केस में हमको एंगल सी को एंगल डी के इक्वल बताने बोला है कि सी और डी इक्वल होंगे, ये प्रूफ करो। आसानी से कर देंगे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं इसको पहले रब करता हूं। चलो ठीक है, देखो अब यार एंगल सी को एंगल डी के इक्वल कैसे प्रूफ करेंगे बेटा? ये भी बहुत आसान है। तुम मुझे बताओ, क्या हमने ए डी सी ई को पैरेललोग्राम प्रूफ किया? और अगर ए डी सी ई पैरेललोग्राम है तो हमेशा याद रखना पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो अगर एंगल ई 180 माइनस ए है, ध्यान देना, एंगल ई अगर 180 माइनस एंगल ए है तो एंगल ई मस्ट बी इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल ए। और क्या लिखेंगे इसका रीजन? अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम। ये अगर 180 माइनस ए है, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा? बताओ, ये भी एंगल कितना हो जाएगा? 180 माइनस एंगल ए। क्लियर है? आ रहा है यहां तक समझ में? अच्छा नेक्स्ट देखो, इसके बाद क्या है? ये एंगल कितना है बेटा? ये एंगल है 180 माइनस एंगल है। बोलो करेक्ट है। अब क्योंकि यार ये दोनों लाइन पैरेलल है, आप मुझे बताओ क्या ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा? देखो ध्यान से, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये एंगल अगर 180 माइनस ए है तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा? 180 माइनस एंगल ए। तो इसको भी मैं लिख सकता हूं कि भाई एंगल सीबी एंगल CBE must be equal to एंगल C must be equal to 180 माइनस एंगल A। और क्या रीजन लिखोगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बोलो क्लियर है यहां तक कि भाई ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल हो जाएगा। तो अब आप बताओ, डायग्राम में देख के बताओ, ये एंगल 180 माइनस ए है, ये एंगल 180 माइनस ए है, तो क्या दोनों एंगल इक्वल हो गए? आराम से हो गए। तो मैं डायरेक्टली इसके बाद लिख सकता हूं देयरफॉर एंगल C मस्ट बी इक्वल टू एंगल D। हेंस प्रूफ। ये मेरा सेकंड बिट प्रूफ हो गया इस क्वेश्चन का। बोलो क्लियर है यहां तक, है ना? कहीं किसी को कोई डाउट? मेरे ख्याल से नहीं आ रहा होगा, इजी है। लेकिन हाँ थोड़ा सा लेंदी है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप आपको लर्न करना पड़ सकता है। ठीक। अच्छा नेक्स्ट देखो क्या दिया है। ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAD। तो भाई ABC ट्रायंगल बनाना है तो इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। इज कॉन्ग्रुएंट टू BAD भी ट्रायंगल बनाना है तो इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। अब यार ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ करेंगे भाई? ये तो बहुत आसान हो गया यार। तुम बताओ, AB, ये देखो AD इज इक्वल टू BC, ये गिवन है क्वेश्चन में, ये दोनों साइड पहले से ही इक्वल है। बोलो करेक्ट है। AB क्या हो गया आपका? कॉमन साइड। इस ट्रायंगल का एंगल A और इस ट्रायंगल का एंगल B, ये दोनों इक्वल है। ये हमने फर्स्ट बिट में ही प्रूफ किया था, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। तो साइड एंगल साइड से हम इन दोनों ट्रायंगल को क्या बोल सकते हैं? कॉन्ग्रुएंट। बोलो करेक्ट है। तो बिल्कुल आसानी से प्रूव हो जाएगा ये। तो इन ट्रायंगल, बताओ कौन कौन सा ट्रायंगल लेना है आपको?
या ग्रीन से कर देते हैं। तो कौन कौन सा ट्रायंगल लेना है? इन ट्रायंगल ये दिया है यहाँ पर ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी। मैं बोल सकता हूं AD must be equal to what? BC. AD must be equal to what? BC. एंगल A must be equal to what? एंगल B, है ना। सबका रीजन लिखना पड़ेगा। इसको गिवन लिख सकते हो, इसको लिख देना फ्रॉम अबव, और AB क्या हो गया? कॉमन साइड। तो AB इज इक्वल टू AB कॉमन साइड। देयरफॉर आप यहां बोल सकते हो कि ट्रायंगल ABC is congruent to triangle BAD by SAS रूल। और एक बार ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया ना बेटा, तो लास्ट बिट डायगोनल्स AC इज इक्वल टू BD प्रूफ करना था। दैट इज AC इज इक्वल टू BD। इसको डायरेक्ट बता सकते हो कि AC इज इक्वल टू BD बाय CPCT। क्या बोल सकते हैं? AC इज इक्वल टू BD बाय CPCT। एक बड़ा क्वेश्चन, एक शानदार क्वेश्चन, फाइनल एग्जाम के हिसाब से 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल अप्रोच कर सकता है। तो इस क्वेश्चन को भाई नोट डाउन कर लो, अच्छी तरीके से समझ लो, और कोशिश करो अगर अभी समझे हो तो एक बार इसको और रिपीट कर लो, क्योंकि रिपीट कर लोगे तो ये दिमाग में आपके बैठ जाएगा। ठीक है, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। हे 12 हो गया है ना। नाउ देखो नेक्स्ट मैंने आपके लिए थ्योरम रखा है। आप देखो जरा थ्योरम क्या दिया है बेटा, थ्योरम नंबर 8.8 है ना। नाउ the line segment joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side। एक्चुअल में ये मिड पॉइंट थ्योरम का डेरिवेशन है, और डेरिवेशन मिड पॉइंट थ्योरम का और उसके कन्वर्स का अक्सर पेपर में आता है, तो इसलिए मैंने जानबूझ करके इस डेरिवेशन को रखा है। बिना देर किए बिल्कुल स्पीड से मैं आपको इसको समझा देता हूं। देखो क्या बोला है बेटा, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। अब यार देखो, है ना, हमको तो पहले ट्रायंगल बनाना है। इसमें तो नहीं दिया, बना लेते हैं पेन से। देखो इसका ना डायग्राम भी आपको याद रखना पड़ेगा यार। थ्योरम जब भी प्रूफ करने के लिए आता है ना, तो डायग्राम भी हमको खुद बनाना पड़ता है। तो देखो ध्यान से, एक ट्रायंगल है ABC और बोला है लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल। तो इसके ये दो साइड है, इसके एक एक मिड पॉइंट ले लेता हूं मैं। सपोज करो ये है आपका E और ये है आपका F, और E और F आपको मिड पॉइंट दिया हुआ है। तो मैं यहाँ साथ में गिवन भी लिखते चलूं। गिवन क्या दिया है? E एंड F आर मिड पॉइंट्स, ये दिए हुए हैं मुझे। अच्छा, ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो प्रूफ क्या करना है बेटा, हमको प्रूफ करना है कि EF जो है ये BC के पैरेलल होगा। ये चीज हमको प्रूफ करनी है। मैं मार्क नहीं करता, मार्क करने से ऐसा लगेगा आपको कि दिया हुआ है। तो क्या प्रूफ करना है? EF इज पैरेलल टू BC, ये हमको प्रूफ करना है। बोलो करेक्ट है। अब करेंगे कैसे? कभी भी याद रखना, इसके डायग्राम को बिल्कुल अच्छी तरीके से याद रखे रहो। इसमें हमको कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, और कंस्ट्रक्शन हम क्या करते हैं इसमें बेटा, हम C से इसमें एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। C से, ये कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट मैं दूसरे पेन से बता देता हूं। C से हम इसमें एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि पैरेलल होगा BA के, है ना। ड्रॉ, या आप इसको ऐसा समझ लो, और ये EF को मैं एक्सटेंड करूंगा सच दैट ये D पॉइंट पे मीट कर रहा होगा। बोलो करेक्ट है। तो मैंने कुछ कुछ चीजें कंस्ट्रक्शन की है जिसको मैं यहां लिखते चल रहा हूं, आप ध्यान देना। सबसे पहले मैंने CD ड्रॉ किया है विच इज पैरेलल टू DE। तो मैं लिख देता हूं ड्रॉ CD पैरेलल टू BE, और मैंने इस लाइन को एक्सटेंड किया बेटा। तो एक्सटेंड EF टू ED। तो मैंने इसको EF टू ED एक्सटेंड किया। बोलो क्लियर है। अब मेरे को बेसिकली प्रूफ करना है कि EF BC के पैरेलल होगा। इसी को हम मिड पॉइंट थ्योरम बोलते हैं। एक ट्रायंगल में अगर दो मिड पॉइंट दिए हैं तो उससे जोड़ने वाली लाइन उसके बेस के पैरेलल होती है, ये हमको प्रूफ करना है। तो मिड पॉइंट थ्योरम प्रूफ करना है। ठीक है, अच्छा देखो वेरी इंपॉर्टेंट। अब फटाफट मूव करते हैं आगे। अब यार इसको प्रूफ कैसे करेंगे? तो सबसे पहला काम मिड पॉइंट थ्योरम में ये है, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो।
कौन कौन से ट्रायंगल बोल रहा हूं ध्यान देना। एक ट्रायंगल ये है AEF, तो इन ट्रायंगल AEF एंड ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ये हो गया, एक ट्रायंगल ये लेना CDF, CDF, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। कैसे करेंगे बेटा, ध्यान से देखो, F ऑलरेडी मिड पॉइंट दिया है, और F अगर ऑलरेडी मिड पॉइंट दिया है तो हमको ये मालूम है AF इज इक्वल टू CF, तो यहां मैं बोल सकता हूं AF इज इक्वल टू CF, ये मेरा गिवन है। बोलो क्लियर है। अगेन हमको मैथमेटिक्स में एक चीज तो मालूम है ना, वेन एवर टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे। और मैं एंगल की हमेशा नंबरिंग डाल देता हूं क्योंकि डायग्राम बनाया हूं, नंबर लिखना आसान है। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल। बोलो क्लियर है यहां तक। और उसके बाद क्योंकि ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल है, तो 100% ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा, दैट इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो मैं यहां बोल सकता हूं एंगल EAF, एंगल EAF, EAF ये एंगल मस्ट बी इक्वल टू ये एंगल FCD, मस्ट बी इक्वल टू एंगल FCD। क्या बोलेंगे इसको, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बोलो करेक्ट है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो आप मुझे बता सकते हो कौन से क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने वाला हूं मैं, बताओ कौन सा क्राइटेरिया लगेगा। एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से ये दोनों ट्रायंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने वाला हूं। तो मैं लिख देता हूं देयरफॉर ट्रायंगल AEF is congruent to triangle CDF by ASA rule। बोलो क्लियर हुआ यहां तक। और एक बार ये एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया, इसके बाद कुछ चीजें मैं CPCT से इक्वल बता सकता हूं। ध्यान दो डायग्राम में, क्या मैं AE इज इक्वल टू CD बाय CPCT बोल सकता हूं। तो मैं यहां बोल सकता हूं AE मस्ट बी इक्वल टू CD बाय CPCT। बोलो क्लियर है। अच्छा एक और बात बताना जरा, अगर E मिड पॉइंट मेरे को दिया है, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया था EF मिड पॉइंट है, तो E मिड पॉइंट है, तो क्या AE इज इक्वल टू BE, क्या ये भी मैं गिवन ले सकता हूं। E मिड पॉइंट है तो AE मस्ट बी इक्वल टू क्या होगा, BE, तो AE मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, BE, ये गिवन है हमको। ध्यान से सबकी नजर यहां होनी चाहिए बेटा, यहां देखो AE जो है वो CD के इक्वल है, और यहाँ AE जो है वो BE के इक्वल है। तो AE अगर CD के भी इक्वल है, AE अगर BE के भी इक्वल है, तो क्या CD और BE आपस में इक्वल हो गए। तो मैं क्या ये बोल सकता हूं देयरफॉर CD मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, BE फ्रॉम अबव। देखो मैंने क्या प्रूफ कर डाला, मैंने प्रूफ किया कि भाई ये जो AE जो है वो BE के इक्वल है, और BE जो है वो CD के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो ये इसके इक्वल, तो ये दोनों साइड को इक्वल मैंने प्रूफ कर दिया यहाँ पर नीचे, और ये जरूरी था प्रूफ करना। अब आप देखो मैंने BE को CD के इक्वल या CD को BE के इक्वल प्रूफ किया, और स्टार्टिंग में जब हमने कंस्ट्रक्शन किया था तब हमने CD को BE के पैरेलल भी बताया था। तो एंड CD इज पैरेलल टू BE। मैथमेटिक्स में एक थ्योरम है, याद रखना, कभी भी एक क्वाड्रिलेटरल का कोई भी एक साइड इक्वल के साथ साथ अगर पैरेलल भी हो तो हम उसको पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। यानी कि अगर मैं आप यहां देखो तो CD जो है BE के इक्वल भी है, CD जो BE के पैरेलल भी है, तो अ पेयर ऑफ साइड इज इक्वल एज वेल एज पैरेलल, देयरफॉर BCDE इज अ पैरेललोग्राम। मैं बोल सकता हूं, लेकिन थ्योरम लिख करके बोलूंगा, तो मैं यहां लिख देता हूं देयरफॉर a pair of side is equal and parallel, इक्वल और पैरेलल हो गए तो EBCD इज अ पैरेललोग्राम। क्या बोल सकता हूं मैं कि EBCD क्या है, पैरेललोग्राम। और अगर EBCD पैरेललोग्राम है यार, तो तुम बताओ पैरेललोग्राम के तो अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, तो देयरफॉर बोल सकता हूं ED इज पैरेलल टू BC, देयरफॉर ED इज पैरेलल टू व्हाट, BC। और अगर ED BC के पैरेलल है तो क्या मैं बोल सकता हूं देयरफॉर EF इज आल्सो पैरेलल टू
BC, सीधी सीधी बात है भाई, अगर ये दोनों लाइन पूरी पूरी पैरेलल है तो ये तो इसके पैरेलल होगा ही होगा, हेंस प्रूफ्ड। यही तो हमको प्रूफ करना था, बोलो राइट है। तो बहुत आसान है मिड पॉइंट थ्योरम, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको डायग्राम बनाना है, गिवन लिखना है, प्रूफ लिखना है, कंस्ट्रक्शन लिखना है, इसके आगे दो दो स्टेप्स में याद कर लो। पहले इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, फिर इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। तो मैं तो हर स्टूडेंट्स को यही बोलता हूँ भाई, मिड पॉइंट थ्योरम अगर याद रखना है तो उसको बिल्कुल ऐसा सीधा सीधा याद रखो। पहले इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, फिर इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे, ऑटोमेटिकली पैरेलल प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका थ्योरम नंबर 8.8, मिड पॉइंट थ्योरम जिसको हम बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट थ्योरम नंबर 8.9, ये उसका कन्वर्स है बेटा। एक्चुअल में मैंने यहाँ पर ये दोनों इसलिए रखा है क्योंकि एग्जाम में या तो मिड पॉइंट थ्योरम प्रूफ करने के लिए आ जाता है 5 मार्क्स के लिए, या तो उसका कन्वर्स आ जाता है 5 मार्क्स के लिए प्रूफ करने के लिए, है ना। तो आपको ये दोनों ही बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। देखो तो क्या दिया हुआ है, द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। चलो फटाफट देखते हैं क्या दिया है। सबसे पहले डायग्राम बना लेता हूं मैं। यहाँ पर आपको ये एक ट्रायंगल दिया है, लेट इट बी ABC। अब वो बोला है लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, तो हम एक साइड में मिड पॉइंट ले लेते हैं, इसको E ले लिया, इसको F ले लिया। तो यार देखो सबसे पहले गिवन लिखता हूं मैं। गिवन क्या है इस केस में हमको, E इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB, मिड पॉइंट ऑफ AB ये दिया है, यानी ये मिड पॉइंट दिया हुआ है। देखो बोला है अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, तो ये कम से कम मिड पॉइंट दिया हुआ है। पैरेलल टू अनदर साइड, तो भाई इस केस में EF इज पैरेलल टू BC, ये पहले से दिया है, तो मैं यहां लिख देता हूं एंड EF इज पैरेलल टू BC, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये दिया हुआ है। बाइसेक्ट द थर्ड साइड, यानी इस थ्योरम में हमको क्या प्रूफ करना है बेटा, इस थ्योरम में प्रूफ करना है कि F इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC, ये हमको प्रूफ करना है, यानी AF इज इक्वल टू CF, AF इज इक्वल टू CF, ये हमको प्रूफ करना है। बोलो क्लियर है? ठीक, अब कैसे करेंगे? अच्छी बात यह है कि इसका डायग्राम और मिड पॉइंट थ्योरम का डायग्राम बिल्कुल सेम है, तो इसमें भी बिल्कुल सेम कंस्ट्रक्शन करेंगे हम। C से एक लाइन बनाएंगे, है ना, इसको हम एक्सटेंड करेंगे, इसको दे देते हैं D, तो मैंने CD ड्रॉ किया, CD ड्रॉ किया पैरेलल टू BE, राइट। तो मैं यहां पर भी कंस्ट्रक्शन लिख देता हूं, सेम कंस्ट्रक्शन। क्या लिखोगे बताओ, ड्रॉ CD, ये ड्रॉ CD पैरेलल टू BE एंड एक्सटेंड EF टू ED, एंड एक्सटेंड EF टू ED। बोलो करेक्ट है? पूरा सेम कंस्ट्रक्शन, बिल्कुल सेम है एज इट इज, कहीं कोई चेंज नहीं है ना। अब थ्योरम में आ जाते हैं। आपको याद है इसके पहले जो मिड पॉइंट थ्योरम कराया मैंने, उसमें आपको क्या, मैंने आपको एक टेक्निक बताया याद करने की, कि इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं, फिर इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करते हैं। तो भाई ये उसका कन्वर्स है ना, तो यहाँ उल्टा करेंगे, पहले हम इसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर देंगे, बाद में हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, जस्ट उल्टा चलेंगे। तो सबसे पहले इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, तो पैरेललोग्राम तो ऑटोमेटिकली ये प्रूफ हो जाएगा। बोलो कैसे? देखो यहां सबसे पहले बताओ, क्या ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है? तो मैं एक चीज तो सीधा सीधा बोल सकता हूं, ED इज पैरेलल टू BC, ED इज पैरेलल टू व्हाट, BC। एंड आप मुझे बताओ, क्या इस लाइन को इस लाइन के पैरेलल हमने कंस्ट्रक्ट किया, यानी CD इज पैरेलल टू BE, CD इज पैरेलल टू BE, है ना। आप लिखना चाहो लिख सकते हो बाय कंस्ट्रक्शन, खैर मैंने कंस्ट्रक्शन में लिख दिया हूं, देयरफॉर डायरेक्ट लिख देता हूं EBCD इज अ पैरेललोग्राम। तो EBCD क्या हो जाएगा बेटा, EBCD इज अ पैरेललोग्राम। अब देखो मैंने इसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया, ठीक उल्टा चलेंगे, बिल्कुल देखना आप ध्यान से। अगर ये पैरेललोग्राम है तो आप मुझे बताओ, क्या क्या BE इज इक्वल टू CD हो जाएगा? क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल। ये अगर पैरेललोग्राम है तो BE मस्ट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, देयरफॉर BE मस्ट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, CD। BE मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, CD। और मैं आपसे पूछ रहा हूं, ध्यान से बताओ, क्या हमको E मिड पॉइंट दिया था AB का? और अगर E मिड पॉइंट दिया है AB का, तो BE मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, AE।
बीई मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, एई। अब ध्यान से यार इन दोनों इक्वेशन को देखो, बी जो है वो सीडी के इक्वल है और बी जो है वो एई के इक्वल है। तो भाई अगर ये बी सीडी के भी इक्वल है, बी एई के भी इक्वल है, तो क्या सीडी इज इक्वल टू एई हो जाएगा? तो देयरफॉर सीडी इज इक्वल टू एई। बोलो आया यहां तक समझ में? ध्यान से देखो मैंने प्रूफ क्या किया, मैंने प्रूफ किया CD मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, ए, यानी ये साइड इसके इक्वल है। क्लियर है? आया यहां तक समझ में? अच्छा ठीक है, अब मुझे बताओ इसके बाद क्या करेंगे, अब जाकर के हम इन दोनों ट्रायंगल को, है ना, अब जाकर के हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। कौन कौन सा ट्रायंगल है? सेम वही जो पहले लिया था, AEF। तो इन ट्रायंगल AEF एंड ट्रायंगल AEF, तो ये CDF। बताओ क्या लिखेंगे बेटा? सबसे पहले AE इज इक्वल टू CD, ये अब भी जो प्रूफ किया इसको, CD इज इक्वल टू AE फ्रॉम अबव। बोलो क्लियर है? कोई डाउट? अगेन बताओ, यहां पर भी दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो क्या ये एंगल और ये एंगल इक्वल होने चाहिए? वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसको भी नाम दे देते हैं एंगल 1 एंगल 2। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल। बोलो क्लियर है यहां तक? ठीक। इसके बाद एक और क्या बता सकते हैं, सेम जो हमने इसके पहले बताया था, ये दोनों लाइन पैरेलल है बेटा, तो ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, इसको क्या बोलेंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो मैं बोल सकता हूं EAF, एंगल EAF मस्ट बी इक्वल टू एंगल ये वाला, है ना, DCF। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बोलो करेक्ट है? क्या बोल देंगे हम इसको? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ध्यान से ये दोनों ट्रायंगल को देख के बता सकते हो इसको हम कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, या कौन से क्राइटेरिया लगेगा इसमें? तो एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा। तो देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूं, देयरफॉर ट्रायंगल, देयरफॉर ट्रायंगल AEF is congruent to triangle CDF by एंगल एंगल साइड रूल। और अगर ऐसा है, एंगल एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जा रहा है, तो आप मुझे बताओ क्या मैं AF इज इक्वल टू CF बाय CPCT बोल सकता हूं? बाय CPCT। और क्या यही तो प्रूफ करना था हमको? हमको इस पर्टिकुलर थ्योरम में बोला क्या था बेटा? हमको बोला था कि F इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC प्रूफ करो। हो गया प्रूफ। AF इज इक्वल टू CF अगर मैंने प्रूफ कर दिया तो मेरा प्रूफ हो गया F इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC। होपफुली आपको समझ में आया होगा। ये दोनों थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, मिड पॉइंट थ्योरम भी बहुत इंपॉर्टेंट है और उतना ही इंपॉर्टेंट इसका कन्वर्स भी है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। ठीक है, जल्दी से आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है मैंने, ABCD is a rhombus, PQRS are the midpoints of the side AB, BC, CD and DA respectively. Show that quadrilateral PQRS is a rectangle, है ना। अब PQRS को हमको रेक्टेंगल प्रूव करना है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी 5 मार्क क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है। चलो देखो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो क्या दिया है, ABCD is a rhombus। तो यार मैं ABCD एक रंबस बना देता हूं, देखो यहां पर ध्यान से, ये है A, ये है B, ये C और ये D। ABCD रंबस यानी ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। PQRS आर द मिड पॉइंट्स, तो PQRS इसके मिड पॉइंट्स हैं। तो यहां दे देते हैं P, यहां दे देते हैं Q, यहां दे देते हैं R और यहां दे देते हैं S। ठीक है, जाने दो। तो ये हो गया PQRS। बोलो क्लियर है यहां तक? अब क्या बोला है, ठीक है, शो डेट क्वाड्रेटरल PQRS इज अ रेक्टेंगल। तो भाई हमको PQRS को ज्वाइन करना है, पहले E से Q को जोड़ दिया, R से Q को जोड़ दिया, S से R को जोड़ दिया और S से E को जोड़ दिया। ठीक, तो बेसिकली ये जो क्वाड्रेटरल बन रहा है ना, इनके मिड पॉइंट्स को जोड़ने की वजह से इसको हमको रेक्टेंगल प्रूफ करना है। अगेन वेरी गुड क्वेश्चन। आप देखो मैं इसको कर रहा हूं पूरा सॉल्व आपके लिए, बड़ा क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं गिवन लिख देता हूं, ABCD
इज अ रंबस, ये आपको दिया हुआ है। पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट्स, ये भी आपको दिया है। व्हाट वी हैव टू प्रूव बेटा, क्या प्रूफ करना है आपको? पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल, ये हमको प्रूफ करना है। पी क्यू आर एस ये रेक्टेंगल बन रहा है, ये प्रूफ करना है। ठीक, नाउ सॉल्यूशन। अब इसको करेंगे कैसे? तो एक्चुअल में ये मिड पॉइंट थ्योरम का क्वेश्चन है, तो हम इसको मिड पॉइंट थ्योरम से ही करेंगे। ध्यान रखना, आप सबसे पहले एसी को ज्वाइन कर दो। डायग्राम आपको खुद बनाना है, तो आपको ये छोटी छोटी चीजें याद रखनी पड़ेंगी, डायग्राम नहीं दिया रहेगा एग्जाम में। तो आप सबसे पहले एसी को ज्वाइन कर दो। पीक्यूआरएस को रेक्टेंगल प्रूफ करने से पहले हमको पीक्यूआरएस को पैरेललोग्राम प्रूफ करना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी फिगर को रेक्टेंगल प्रूफ करना है ना बेटा, तो हमको कहीं ना कहीं पहले उसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना पड़ता है। अब इसको पैरेललोग्राम कैसे प्रूफ करेंगे? देखो, स्टेप बाय स्टेप मेथड है। मैं यहां लिखूंगा, सिंस पी एंड क्यू, आप ध्यान देना, पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड, पी एंड क्यू, उधर 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 बैठो ना, 2 मिनट बैठो बेटा। P and Q are midpoints of side AB and BC respectively. So by midpoint theorem, मैं ये बोल सकता हूं कि अगर ये देखो, इस ट्रायंगल को देखो, ए बी सी ट्रायंगल को ध्यान से देखो, P मिड पॉइंट है AB का, Q मिड पॉइंट है BC का, तो हम बाय मिड पॉइंट थ्योरम ये बोल सकते हैं कि PQ मस्ट बी पैरेलल टू व्हाट? AC। और मिड पॉइंट थ्योरम से ही एक कंक्लूजन और मिलता है कि ये जो PQ होगा ये AC का हाफ होगा। ठीक है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, ये स्टेटमेंट लिखने के बाद, बाय मिड पॉइंट थ्योरम PQ इज पैरेलल टू AC, PQ is parallel to AC and PQ is equal to half of AC। ये ध्यान रखना कि अगर ये और ये मिड पॉइंट है तो PQ AC के पैरेलल भी होगा और PQ जो है AC का हाफ होगा। इस चीज का ध्यान रखना है। बोलो क्लियर है? पूरी सेम चीज हमको यहाँ ऊपर के लिए भी करना है। मैंने अभी P और Q के लिए किया ना, वैसे सेम स्टेटमेंट S और R के लिए भी लिखेंगे अपन। क्या लिखेंगे कि सिंस S एंड R आर midpoints of side AD and CD respectively. So by midpoint theorem, SR, देखो ये और ये अगर इस ट्रायंगल के ये दोनों साइड के मिड पॉइंट है तो SR AC के पैरेलल भी होगा। सो SR इज पैरेलल टू AC एंड SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए, ये दोनों स्टेप पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए पहले PQ को AC के पैरेलल बताया, फिर PQ को हाफ ऑफ AC बताया, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद SR में मिड पॉइंट थ्योरम लगा, यानी इस ट्रायंगल में मिड पॉइंट थ्योरम लगाया, तो उससे मैंने प्रूफ किया SR इज पैरेलल टू AC एंड SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। ये अब इन दोनों को बस आपको आपस में कंपेयर करना है, फटाक से पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा। तुम देखो, PQ AC के पैरेलल है, SR भी AC के पैरेलल है, PQ AC के पैरेलल है, SR भी AC के पैरेलल है, तो क्या ये तीनों आपस में पैरेलल है? तो देयरफॉर मैं डायरेक्ट बोल सकता हूं PQ इज पैरेलल टू व्हाट? SR। तो देयरफॉर PQ इज पैरेलल टू SR एंड ध्यान देना, अगर PQ AC का हाफ है, इफ PQ इज हाफ ऑफ AC, तो SR भी हाफ ऑफ AC है। PQ अगर हाफ ऑफ AC है, SR भी हाफ ऑफ AC है, तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूं एंड PQ मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? SR। तो PQ और SR, ये भी इसका आधा है, ये भी इसका आधा है, तो ये दोनों इक्वल है। और जस्ट मैंने अभी अभी आपको ऊपर एक थ्योरम बताया था, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एक पेयर ऑफ साइड इक्वल के साथ साथ अगर पैरेलल भी हो जाए तो हम उसको पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, अ पेयर ऑफ साइड is equal as well as parallel, therefore PQRS is a
पैरेललोग्राम। क्या प्रूफ कर दिया बेटा मैंने? PQRS इज अ पैरेललोग्राम। तो हमने ना PQRS को पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया। अब यार देखो, PQRS को अगर रेक्टेंगल प्रूफ करना है ना, तो PQRS को रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, और ध्यान दो वो चीज मैं यहाँ आपको समझा रहा हूं। सबसे पहले तो डायगोनल्स को ज्वाइन कर दो। ये कौन सा डायगोनल? BD डायगोनल ज्वाइन कर देना। लेकिन इतना प्रूफ करने के बाद करना, नहीं तो फिर कचरा टाइप का डायग्राम दिखेगा। अब जैसे तुम डायगोनल ज्वाइन करोगे, सपोज करो ये O पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो तुम सबसे पहले ये देख लो ABCD क्या दिया था हमको? ABCD क्या दिया है हमको? रंबस। और अगर ABCD रंबस दिया है तो हम बोल सकते हैं सिंस डायगोनल ऑफ अ रंबस bisect each other at 90 डिग्री। हमको ये मालूम है अच्छे से कि डायगोनल्स ऑफ अ रंबस ऑलवेज बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो अगर ये दोनों डायगोनल्स हैं, तो ये दोनों डायगोनल्स आपस में किस एंगल पे इंटरसेक्ट करेंगे बेटा? राइट एंगल पे। यानी डायगोनल्स ऑफ अ रंबस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री हमको ऑलरेडी मालूम है। बोलो करेक्ट है। अब इसके बाद ध्यान से देखो, यहाँ एक छोटा सा हम क्वाड्रेटरल बना रहे हैं। उस क्वाड्रेटरल में का मैं कुछ नामकरण कर देता हूं। सपोज कर लो ये M है, और सपोज करो ये N है। तो ध्यान से देखो PMON, क्या आपको एक छोटू सा क्वाड्रेटरल दिख रहा है? यानी छोटू सा क्वाड्रेटरल दिख रहा है, ठीक है। और अगर ये क्वाड्रेटरल दिख रहा है ना आपको, तो देखो मैं इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करूंगा। होपफुली आप वीडियो को पॉज करके इसको लिख लो बेटा, या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा मुझे। अब यहाँ पर ना ये जो क्वाड्रेटरल आपको दिख रहा है, छोटा सा क्वाड्रेटरल आपको दिख रहा होगा PMON। तो देखो इन क्वाड्रेटरल PMON, अब ये PMON में आप मुझे बताओ, अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, जो कि ऑलरेडी हमने बता चुका है कि PQ इज पैरेलल टू AC। जब ये पूरी लाइन आपस में पैरेलल है, तो क्या बोल सकता हूं? PN, यानी ये लाइन मस्ट बी पैरेलल टू व्हाट? MO। बोलो राइट और नॉट? ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। ठीक उसी तरीके से ये लाइन PM एंड PM भी पैरेलल होगा किसके? NO के। बोलो राइट और नॉट? और अगर देखो कैसे हुआ बेटा, अगेन मिड पॉइंट थ्योरम। यार ये देखो, ये दोनों मिड पॉइंट है, तो ये लाइन इसके पैरेलल होगा, लेकिन पूरा लिख के नहीं दिखाएंगे, हम डायरेक्टली बोल सकते हैं बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। और यहाँ पर ना मिड पॉइंट थ्योरम नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, इसलिए मैंने आपको रीजन लिखा ही नहीं। आप डायरेक्ट लिख देना कि ये लाइन इसके पैरेलल होगा और ये लाइन इसके पैरेलल होगा। और अगर ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं, तो आप मुझे बताओ क्या मैं डायरेक्टली इसको पैरेललोग्राम बोल सकता हूं? देयरफॉर PMON इज अ पैरेललोग्राम। बोलो राइट और नॉट? और अगर ये एक बार पैरेललोग्राम मैंने प्रूफ कर दिया, तो आप मुझे बताओ क्या पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं? तो ये एंगल 90 है, तो क्या ये एंगल भी मैं 90 डिग्री बोल सकता हूं? तो क्या मैं ये बोल सकता हूं एंगल P इज इक्वल टू एंगल O इज इक्वल टू क्या? 90 डिग्री। अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल। तो ये 90 से ये 90 मिल गया फटाक से, जैसे हमने इसको पैरेललोग्राम प्रूफ किया। अब आप ध्यान से बताओ, क्या हमने PQRS को ऑलरेडी पैरेललोग्राम प्रूफ कर चुका है? और अगर PQRS को पैरेललोग्राम प्रूफ कर चुका है, तो एंगल P 90 है, तो एंगल R भी कितना हो जाएगा यार? 90। तो मैं लिख सकता हूं एंगल P इज इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगेन सेम अपोजिट एंगल। बोलो क्लियर है? अब एंगल P 90 है, तो एंगल P और एंगल Q का सम, एंगल P और एंगल Q का सम अगर मैं 180 डिग्री कर दूं, जो कि एडजेसेंट एंगल है। बोलो करेक्ट है? एडजेसेंट एंगल। तो तुम मुझे एक बात बताओ, यहां से क्या एंगल Q भी 90 आ जाएगा, क्योंकि एंगल P 90 है, प्लस Q इज इक्वल टू 180। तो यहां से हमारा एंगल Q कितना आ गया बेटा? 90 डिग्री। बोलो क्लियर हुआ यहां तक? और अगर एंगल Q मेरा 90 आ गया, तो क्या यहां से एंगल S भी 90 आ जाएगा? अपोजिट एंगल है ना, मैं यहां लिख देता हूं। तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूं एंगल P इज इक्वल टू, सॉरी,
एंगल Q इज इक्वल टू एंगल S इज इक्वल टू 90 डिग्री, अपोजिट एंगल। देयरफॉर बोल देना एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू एंगल S इज इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर PQRS इज अ रेक्टेंगल। PQRS को क्या प्रूफ कर दिया मैंने? रेक्टेंगल। अगेन बड़ा क्वेश्चन और बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसको हॉट्स क्वेश्चन में रखा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, मैं एक बार समराइज कर दे रहा हूं आपके लिए। सबसे पहले हम इसको PQRS को पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे, डायगोनल्स को ज्वाइन करेंगे और हमको ये एंगल 90 डिग्री मिल जाएगा क्योंकि डायगोनल्स ऑफ अ रंबस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। उसके बाद एक छोटा सा क्वाड्रेटल बनाएंगे PMON और फिर इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे। एक बार ये पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया तो इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये एंगल 90 मिल जाएगा। ये एंगल 90 है तो ये एंगल 90 है और फिर एडजेसेंट एंगल से ये एंगल 90 तो ये भी एंगल 90। देयरफॉर PQRS क्या हो गया? रेक्टेंगल हमारा प्रूव हो जाएगा। बोलो क्लियर है? तो ये आपको ध्यान से अच्छे से इसके स्टेप्स याद रखने हैं क्योंकि 5 मार्क क्वेश्चन है। 5 मार्क क्वेश्चन याद रखना काफी जरूरी है। नाउ प्लीज मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है बेटा। ABCD is a rectangle and PQRS are midpoints of the sides AB, BC and CD and DA respectively. Show that the quadrilateral PQRS is a rhombus. अब ये सेम उसी वैरायटी का नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में अपन ने क्या देखा था कि ABCD रंबस है तो हमने PQRS को क्या प्रूव किया था बेटा? रेक्टेंगल। अब जस्ट ये उसका उल्टा कॉम्बिनेशन है कि ABCD को रेक्टेंगल दे दिया है और PQRS को हमको क्या प्रूव करना है? रंबस। तो देखो जल्दी से देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बिल्कुल फटाफट। सबसे पहले देखो ABCD रेक्टेंगल दिया है तो मैं यहाँ एक रेक्टेंगल बना देता हूं। तो ये हो गया ABCD, ठीक, ये हो गया रेक्टेंगल और इसके मिड पॉइंट से PQRS, तो यहां पर मिड पॉइंट्स मार्क कर देता हूं मैं। ये हो गया P, ये हो गया QRS, तो P से Q को ज्वाइन करते हैं, R से Q को, S से R को और S से P को। तो हमको बेसिकली इसमें PQRS को क्या प्रूफ करने बोला है बेटा? PQRS को हमको क्या प्रूफ करने बोला है? रंबस। तो जल्दी जल्दी गिवन डेटा लिख लेते हैं, क्या क्या हमको गिवन है। तो आप बताओ इसमें हमको क्या क्या गिवन है। तो सबसे पहले ABCD इज अ रेक्टेंगल, ये दिया है, ठीक। और PQRS मिड पॉइंट है तो PQRS आर मिड पॉइंट्स। और क्या प्रूफ करना है इसमें हमको? व्हाट वी हैव टू प्रूफ? PQRS इज अ रोम्बस। PQRS इज अ रोम्बस हमको प्रूफ करना है। बोलो करेक्ट है? ठीक है, फुल स्पीड से चालू करते हैं। अच्छा देखो इस क्वेश्चन में यार मैं एक चीज करता हूं। अब अगर PQRS को आपको रंबस प्रूफ करना है तो पहले इस क्वेश्चन में भी PQRS को आपको पैरेललोग्राम प्रूफ करना पड़ेगा, सेम जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में किए थे। तो अगर मैं यहां पर AC को ज्वाइन कर दूं तो ठीक सेम वैसे का वैसे ही स्टेप आएगा जैसे हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया था। बोलो करेक्ट है? तो पहले आपको PQRS को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, तो ये आप करोगे बिल्कुल सेम उसी क्वेश्चन की तरह, इसके पहले वाले क्वेश्चन की तरह। मैं एक काम करता हूं, सीधा रंबस पे आ जाता हूं बेटा, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं सीधा, आप पूरा कैरी ऑन कर लेना, PQRS इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि यहां तक स्टेप सेम है, कोई मतलब नहीं है, टाइम वेस्ट होगा, वापस से करेंगे। तो PQRS पैरेललोग्राम एक बार आपका प्रूफ हो गया, इसके बाद आपको PQRS को इस केस में रंबस कैसे प्रूफ करना है। तो भाई देखो अगर PQRS पैरेललोग्राम है तो इसको रंबस प्रूफ करने के लिए इसके सारे साइड्स इक्वल बताने पड़ेंगे। बोलो करेक्ट है? और अगर इसके सारे साइड्स इक्वल बताना है तो आप जस्ट इसके एडजेसेंट साइड को इक्वल बता दो, यानी मैं PQ इज इक्वल टू अगर QR प्रूफ कर दूं तो ऑटोमेटिकली इसके सारे साइड्स इक्वल हो जाएंगे। और ये करने के लिए हम इन दोनों ट्रायंगल को पकड़ के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। कौन कौन सी ट्रायंगल? PBQ और RCQ, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो। कैसे करेंगे यार? ABCD रेक्टेंगल दिया है तो कम से कम ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री, इतना तो मालूम है हमको। तो देखो मैं ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने वाला हूं। एक ट्रायंगल है इन ट्रायंगल PBQ एंड ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है RCQ, ट्रायंगल RCQ। तो देखो सबसे पहले क्या बताओगे? अब देखो यार ये एंगल 90 डिग्री है, इसको मैं सबसे पहले लिख देता हूं, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C 90 डिग्री ईच।
इसके बाद आपका Q मिड पॉइंट है BC का, और Q अगर मिड पॉइंट है BC का तो BQ इज इक्वल टू CQ, BQ इज इक्वल टू CQ, ये गिवन है हमको, बोलो करेक्ट है। और उसके बाद PB इज इक्वल टू CR, ये डायरेक्टली तो नहीं दिया है लेकिन मैं इसको लिख सकता हूं। कैसे लिखूंगा इस पे ध्यान दो। क्या AB इज इक्वल टू DC मैं बोल सकता हूं? AB इज इक्वल टू DC क्या हम बोल सकते हैं, क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। दोनों तरफ 2 का डिवाइड कर दो, सेम नंबर का डिवाइड हम मैथमेटिक्स में कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यार देखो, AB का हाफ क्या मैं PB लिख सकता हूं, क्योंकि P मिड पॉइंट है, तो AB का हाफ मैं लिख दूंगा PB। वैसे ही DC का हाफ क्या मैं RC लिख सकता हूं, तो DC का हाफ मैं लिख दूंगा क्या, RC। बोलो करेक्ट है। अब ध्यान से देखो, मैंने इसको इसके इक्वल बता दिया, इसको इसके इक्वल बता दिया, और ये एंगल 90 डिग्री है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ कौन सा क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होगा? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से हम इन दोनों ट्रायंगल को बिल्कुल आराम से कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। तो मैं बोल सकता हूं देयरफॉर ट्रायंगल PBQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल RCQ बाय SAS रूल। और एक बार इसको हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया ना बेटा, तो PQ इज इक्वल टू RQ हम डायरेक्ट बता सकते हैं बाय CPCT। क्या बोल सकते हैं? PQ इज इक्वल टू RQ बाय CPCT। और एक बार ये PQ और RQ इक्वल हो गया तो ऑटोमेटिकली सारे साइड्स इक्वल हो जाएंगे यार। एक पैरेललोग्राम की अगर एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाती है ना, तो उसके सारे साइड्स को आप इक्वल बता सकते हो। यानी कि देयरफॉर PQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू RS इज इक्वल टू SP। अगेन लास्ट में लिख सकते हो देयरफॉर PQRS इज अ rhombus। बोलो क्लियर है? अगेन वेरी इजी, ठीक है। अब ये इतना ही नहीं है, इसके पहले पैरेललोग्राम वाले पूरा स्टेप आपको वापस से इसमें लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। मैंने लिखा नहीं है, आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, है ना। वेरी गुड क्वेश्चन। अगेन प्लीज मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है। अगेन ये भी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का ही है। ये क्वेश्चन ट्राइसेक्ट नाम से आपको अच्छे से याद होता है, और इसको ट्राइसेक्ट के नाम से याद रखना भी चाहिए। देखो क्या दिया है, इन अ पैरेललोग्राम ABCD। सबसे पहले मैं यहाँ गिवन लिखता चलता हूँ क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये आपको दिया हुआ है। ABCD इज अ पैरेललोग्राम, E एंड F आर मिड पॉइंट्स। तो भाई E और F मिड पॉइंट दिया है, तो E एंड F आर मिड पॉइंट्स। आगे देखो क्या दिया है, ऑफ साइड AB एंड CD रिस्पेक्टिवली क्या शो करना है, शो दैट लाइन सेगमेंट AF एंड EC ट्राइसेक्ट द डायगोनल। तो ये जो लाइन सेगमेंट है AF और EC, ये डायगोनल को 3 इक्वल पार्ट में, ट्राइसेक्ट का मतलब होता है बेटा 3 इक्वल पार्ट। ट्राइसेक्ट का मतलब क्या होता है? 3 इक्वल पार्ट। तो हमको इसमें प्रूफ क्या करना है, पहले ये देखो कि इसमें आपको प्रूफ क्या करना है। तो हमको इसमें प्रूफ क्या करना है, DP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB, यानी कि ये तीनों को हमको इक्वल प्रूफ करना है। बोलो क्लियर है? अगेन ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है इसका, ध्यान से देखो। चलो सामने देखो, आप देखो क्या दिया है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम यहां पर AECF, ध्यान से इस क्वाड्रेटल को देखो। मैं सबसे पहले इस क्वाड्रेटल को पैरेललोग्राम प्रूफ करने की पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि अगर मैं इसको पैरेललोग्राम किए बिना सॉल्व करने की कोशिश करूं तो मैं इसको सॉल्व कर ही नहीं पाऊंगा। तो इस क्वेश्चन को देखते साथ याद रखना, पहला स्टेप है AECF को पैरेललोग्राम प्रूफ करना। अब करेंगे कैसे, देखो ABCD पैरेललोग्राम दिया है, तो मैं यहां से बोल सकता हूं AB मस्ट बी इक्वल टू DC। अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? इक्वल। करेक्ट है। दोनों तरफ 2 का डिवाइड कर दूं, अगर मैं दोनों तरफ 2 का डिवाइड कर दूं तो आप बताओ AB का हाफ क्या मैं AE लिख सकता हूं? ठीक उसी तरीके से DC का हाफ क्या मैं FC लिख सकता हूं? तो यहां पर मैंने बता दिया, बताओ क्या, AE इज इक्वल टू FC, मैंने यहां पर प्रूफ कर दिया। इसके बाद क्या AB DC के पैरेलल है? क्या AB इज पैरेलल टू DC मालूम है हमको? और अगर AB DC के पैरेलल है तो 100% AE भी FC के पैरेलल होगा। तो मैं लिख सकता हूं देन AE इज पैरेलल टू FC। बोलो करेक्ट है? अब ध्यान से देखो,
मैंने AE को FC के इक्वल भी बता दिया, मैंने AE को FC के पैरेलल भी बता दिया, तो मैं यहां लिख सकता हूं अ पेयर ऑफ साइड इज इक्वल as well as parallel, therefore AECF is a parallelogram। बोलो आया यहां तक समझ में? अगर एक क्वाड्रिलेटरल के एक पेयर ऑफ साइड इक्वल के साथ साथ पैरेलल भी है तो हम उसको पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। तो मैंने प्रूफ कर दिया AECF इज अ पैरेललोग्राम, इस क्वेश्चन को बनाने का पहला स्टेप। अब इस क्वेश्चन को बनाने का दूसरा स्टेप आपको ध्यान से देखना चाहिए। देखो ध्यान से इस ट्रायंगल पे नजर डालो, ये कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का क्वेश्चन है, तो आपको कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम ध्यान रखना चाहिए, थोड़ी देर पहले ही हमने प्रूफ किया हुआ है। ठीक, अब आप यार ध्यान से देखो, जो ट्रायंगल को मैंने रेड कलर से मार्क किया उस ट्रायंगल पे नजर गड़ाओ और मुझे बताओ ये कौन से ट्रायंगल है। इन ट्रायंगल ABP, तो इन ट्रायंगल ABP, इस ट्रायंगल में आप बताओ क्या E इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB? ये हमको मालूम है, ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है E इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB। और आप मुझे बताओ अगर मैंने इसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया है तो क्या ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी? 100% पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं बेटा? पैरेलल। तो अगर मैं यहां पर कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगाना चाहूं तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, सिंस E इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB, EQ is parallel to AP, so by converse of midpoint theorem Q must be the midpoint of BP। ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट हमको लिखनी पड़ेगी किस तरीके से, तो आप यहां पर लिख सकते हो since E is the midpoint of AB and EQ is parallel to AP, EQ is parallel to AP, so by converse of midpoint theorem Q must be the midpoint of BP। बोलो आया यहां तक समझ में? बिल्कुल अच्छी तरीके से। और अगर मैंने ऐसा प्रूफ किया E is a midpoint of AB, EQ is parallel to AP, so by converse of midpoint theorem Q must be the midpoint of BP। तो अगर Q को मैंने BP का मिड पॉइंट प्रूफ कर दिया तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि BQ must be equal to क्या हो जाएगा? QP। तो मैं यहां लिख सकता हूं therefore BQ must be equal to what? QP। BQ is equal to QP, ये मैंने प्रूफ कर दिया। अब इसके बाद ध्यान से जरा इस ट्रायंगल को देखो जो मैं यहां पर मार्क कर रहा हूं। देखो इस ट्रायंगल को देखो, दिख रहा है ये ट्रायंगल? बताओ कौन सा ट्रायंगल है बेटा? ये ट्रायंगल है हमारा DCQ। सो इन ट्रायंगल DCQ, अब DCQ ट्रायंगल में देखो, मैं वापस से स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, स्टेटमेंट आप ही लिखोगे। आप मुझे डायरेक्ट बताओ DCQ ट्रायंगल में क्या F इज अ मिड पॉइंट ऑफ DC हमको मालूम है? और क्या मैं FP इज पैरेलल टू CQ बोल सकता हूं? ये लाइन पैरेलल है, तो F इज अ मिड पॉइंट ऑफ DC, FP इज पैरेलल टू CQ, सो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम P मस्ट बी द मिड पॉइंट ऑफ DQ। क्या प्रूव हो जाएगा? बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम P मस्ट बी द मिड पॉइंट ऑफ DQ। तो यहां से DP इज इक्वल टू PQ, DP इज इक्वल टू PQ मेरा प्रूव हो जाएगा। मार्क माय वर्ड्स, मैं शॉर्टकट मारा हूं, आप एग्जाम में नहीं मार पाओगे। आपको पूरा स्टेटमेंट वापस से इसी तरीके से लिखने के बाद ये लिखना है कि DP इज इक्वल टू PQ। स्टेटमेंट कैसे लिखोगे? सिंस F इज अ मिड पॉइंट ऑफ DC, FP इज पैरेलल टू CQ, so P must be the midpoint of DQ, therefore DP is equal to PQ। बोलो क्लियर हो गया हमारा प्रूफ? कैसे यार ध्यान देखो ध्यान से, पहले मैंने इसको इसके इक्वल बताया और फिर नेक्स्ट वाले केस में इसको इसके इक्वल बताया, तो हो गया ना तीनों इक्वल। तो मैं यहां पर बोल सकता हूं देयरफॉर क्या प्रूफ करना था? DP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB। बोलो आया समझ में यहां तक? अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन जो कि अक्सर फाइनल एग्जाम में आता है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। ठीक है, जल्दी से मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब यार देखो, ये है एग्जाम्पल नंबर 7। चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये एग्जाम्पल नंबर 7 है। अगेन एग्जाम्पल नंबर 7 यानी आप ही के बुक का एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 7 है। अगेन ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन, और अक्सर ये भी क्वेश्चन कभी कभी पेपर में दिख जाता है। अब ये क्वेश्चन आता है ना बेटा, तो स्टूडेंट सोचते हैं कि कहीं बाहर से टीचर ने दिया है। भाई गौर से देखना अपने एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में, ये आप ही के बुक का क्वेश्चन है और मिड पॉइंट थ्योरम का ही क्वेश्चन है। चलो देखो यहाँ पर क्या है, इजी क्वेश्चन है, मैं बताता हूँ फटाफट। क्या दिया है, इन ट्रायंगल एबीसी डी ई एंड एफ आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स। तो भाई डी ई और एफ ये मिड पॉइंट्स हैं बेटा, ऑफ साइड ए बी बी सी एंड सी ए रिस्पेक्टिवली, शो दैट ट्रायंगल एबीसी इज डिवाइडेड इनटू 4 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। हमको ये बताना है कि ये एबीसी ट्रायंगल 4 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में ब्रेक हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये सारे ट्रायंगल आपस में एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है। ये हमको प्रूफ करना है। आया समझ में? फिर से सुन लो, इसमें दिखने वाले सारे ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ये चारों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ये हमको प्रूफ करना है। अब ये प्रूफ करेंगे कैसे? तो भाई एक एक करके करते हैं, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, एकदम आराम आराम से हो जाएगा बेटा। देखो मैं डायरेक्ट से यहाँ पर सॉल्यूशन बताता हूँ, गिवन और टू प्रूव आप लिख सकते हो। सबसे पहले डायग्राम में देखो, और जो जो मैं पूछ रहा हूं उसका आंसर करते जाओ। आप मुझे बताओ, क्या डी और एफ मिड पॉइंट दिया हुआ है? और अगर डी और एफ मिड पॉइंट है, तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम आप मुझे बताओ, क्या डी एफ बीई के पैरेलल होगा? Since D and F are the midpoints of the side AB and AC respectively, so DF is parallel to BE. बोलो राइट और नॉट? मैं यहां लिख भी देता हूं आपके लिए, देखो लेट से लिख देता हूं, since D and F are midpoint of sides AB and AC respectively, so by midpoint theorem, मैं एक बार लिख देता हूं बस, हर बार स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे। बाय मिड पॉइंट थ्योरम है ना, सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम डीएफ इज पैरेलल टू बी, यानी डीएफ इज पैरेलल टू बीसी। डीएफ इज पैरेलल टू बीसी, तो भाई ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी। बोलो करेक्ट है? और अगर ऐसा है तो मुझे पता चल गया भाई ये लाइन जो है वो इसके पैरेलल है। बोलो करेक्ट है? तो फिर ऐसे तो बहुत सारी लाइंस हैं जो आपकी नजर में आनी चाहिए, जैसे कि अब मुझे बताओ, क्या E और F भी मिड पॉइंट है? आपको दिया है D, E और F तीनों ही मिड पॉइंट है। तो अगर E और F भी मिड पॉइंट है BC और AC का रिस्पेक्टिवली, सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम क्या EF मस्ट बी पैरेलल टू AB होना चाहिए, या FE मस्ट बी पैरेलल टू AB होना चाहिए बाय मिड पॉइंट थ्योरम? भाई ऐसा ट्रायंगल देखो ना, ऐसा ट्रायंगल को देखो, ये दोनों मिड पॉइंट है, तो ये लाइन इसके पैरेलल होनी चाहिए बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो मैं एक काम करता हूं, मैं लिख दूंगा सिमिलरली EF is parallel to BA, EF is parallel to BA, and also एक और दिख रहा होगा आपको, अगर D और E भी मिड पॉइंट है, ऐसा देखो आप ट्रायंगल को इस तरीके से, तो D और E भी अगर मिड पॉइंट है तो ये लाइन भी इसके पैरेलल होना चाहिए। तो DE मस्ट बी पैरेलल टू AC एंड DE मस्ट बी पैरेलल टू व्हाट? AC। बोलो करेक्ट है? मैं डायग्राम में मार्क कर देता हूं ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, करेक्ट है? और ये लाइन है ना, इसको मार्क नहीं करता है ना, कंफ्यूज हो जाओगे। ये लाइन बेसिकली इससे पैरेलल है ना। कर देता हूं चलो अभी के लिए। पहले बताओ ये कोई डाउट यहां तक? तो बहुत सारी पैरेलल लाइन मिल गई। अब बहुत सारी पैरेलल लाइन मिल गई ना, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। अब आसान होगा कैसे, आप ध्यान दो। मुझे ये बताओ, अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो क्या डी बी ई एफ पैरेललोग्राम हो जाएगा? क्योंकि उसके अपोजिट साइड्स क्या है? पैरेलल। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं, since DF is parallel to BE, DF is parallel to BE and BD is parallel to EF,
PD is parallel to EF, therefore DBEF is a parallelogram. बोलो राइट और नॉट? DBEF इसको मैंने पैरेललोग्राम प्रूफ कर लिया, बोलो करेक्ट है। अब जैसे ही इसको हमने पैरेललोग्राम प्रूफ कर लिया, हमने एक थ्योरम पढ़ा था बेटा, और ऑफ कोर्स ये आपके चैप्टर का पहला थ्योरम है कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। बोलो राइट और नॉट? अगर ये पैरेललोग्राम है और D इसका डायगोनल है तो 100% ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। आपको प्रूफ भी करने की जरूरत नहीं है, थ्योरम से डायरेक्ट लिख सकते हो आप। तो मैं सीधा लिख सकता हूं देयरफॉर ट्रायंगल BDE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, इसको मैंने BDE बोला ना, इसको आप बोलोगे FED, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल FED। अच्छा, रीजन क्या लिखोगे भाई? अब मैंने कोई क्राइटेरिया से प्रूव नहीं किया, मैंने प्रॉपर्टी से किया, मैंने थ्योरम से किया, तो मुझे थ्योरम लिखना पड़ेगा। यहां पर एक लिख लेते हैं थ्योरम, सिंस डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। बोलो करेक्ट है? डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो इस तरीके से मैंने ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिया। बोलो करेक्ट है? अब मुझे बार बार मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से मैंने ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, ठीक उसी तरीके से ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक उसी तरीके से ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं देयरफॉर सिमिलरली, डायरेक्ट लिख देना आप एग्जाम में भी, सिमिलरली ADF triangle is congruent to triangle, ये क्या हो जाएगा? EFT एंड ट्रायंगल, ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, है ना? तो इसको ऐसे लिख देते हैं DFE, ट्रायंगल DFE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CEF। बोलो करेक्ट है? हेंस प्रूफ्ड। हमको यही प्रूफ करने बोला था, हमको सारे ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने बोला था, मैंने कर दिया। कितना आसान क्वेश्चन है, लग रहा था बहुत बड़ा होगा, कहां बहुत बड़ा है, बहुत आसान था। मैं एक बार इसको इसकी समरी दे देता हूं आपको। पहले मैंने इसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर लिया, मिड पॉइंट थ्योरम से सारी साइड्स को पैरेलल बता दिया मैंने, फिर मैंने इसको बस एक फिगर को पहले पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया, और अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे ही होंगे, और अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है फिर ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि ये भी पैरेललोग्राम है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि ये भी पैरेललोग्राम है। बोलो करेक्ट है? देयरफॉर सारे आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, है ना? होपफुली आपको समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा, लेकिन ये भी क्वेश्चन क्या है, आप सॉल्व किए नहीं होते हो ना एग्जाम्पल के, तो एग्जाम में ना छूट जाते हैं, ठीक है? तो अगर आप देख लिए होगे तो आपको याद हो जाएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो एग्जाम में छोड़ना मत इसको, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है, एग्जाम्पल नंबर 4। टू पैरेलल लाइंस L and M are intersected by the transversal P, है ना? फिगर दिया हुआ है। Show that quadrilateral formed by the bisectors of the interior angle is a rectangle. Very good question. ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल का ही है बेटा, ठीक है? पहली बार देखने पे आपको बहुत अजीबोगरीब क्वेश्चन दिखेगा, लेकिन ये बहुत आसान क्वेश्चन है। बस फर्क इतना है कि आपके एक्सरसाइज में इस टाइप के क्वेश्चन थे नहीं, तो आपको दिखे नहीं होंगे, है ना? एग्जाम्पल में छुपे हुए क्वेश्चन है, और ये कुछ छुपे हुए क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है? ध्यान दो इसको क्या प्रूव करना। पहले तो ये देखो गिवन क्या दिया है और प्रूफ क्या दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको दो पैरेलल लाइंस दी है L और M, तो बेसिकली ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, ये दोनों लाइन आपस में हमको पैरेलल दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले तो गिवन लिखता चलूं भाई कि L लाइन L इज पैरेलल टू M, ये गिवन है, L इज पैरेलल टू M। और क्या दिया है, intersected by the transversal P, show that the quadrilateral formed by the bisectors of the interior angle। bisectors of the interior angle का मतलब, ये देखो इंटीरियर एंगल क्या होता है, पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं। अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं बेटा, तो इनको इंटीरियर एंगल बोलते हैं इनको। ये देखो ये सारे के सारे जो है ना, ये पूरे के पूरे इंटीरियर एंगल, इसको इंटीरियर एंगल बोलेंगे। ये पैरेलल लाइन में अंदर की तरफ ही ये दोनों एंगल इंटीरियर है, ये दोनों एंगल भी इंटीरियर एंगल, और इन इंटीरियर एंगल के बाइसेक्टर्स बनाया हमने। तो भाई ये तो पूरे बाइसेक्टर्स हुए, और बाइसेक्टर क्या करते हैं, एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करते हैं।
और अगर ऐसा है तो देखो मैं यहां पर आपको एक बिल्कुल आसान से मेथड से इस क्वेश्चन को बना के देता हूं। अब जैसे मान लो यार ये एडी बाइसेक्टर है ना, ये इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर है, तो भाई इस एंगल को x ले लो तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा x। बोलो क्लियर है। अगेन अगर CD भी बाइसेक्टर है तो ये एंगल को y ले लो तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा y। बोलो राइट और नॉट, ले सकते हैं हम अपने मन से एंगल, क्या दिक्कत है? यहां तक कहीं किसी को दिक्कत है ना? मोस्ट प्रोबेबली नहीं हो रही होगी। अब यार एक बात बताओ, अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो आप मुझे बताओ इन दोनों एंगल का सम कितना होता है यार? 180 डिग्री, जिसको हम बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। राइट और नॉट? अगर ये दो पैरेलल लाइंस है तो ये दोनों एंगल को क्या बोलते हैं? को इंटीरियर एंगल। तो मैं कम से कम ये बोल सकता हूं, देखो यहाँ पर गिवन टू प्रूव वगैरह आप लोग अच्छे से लिख लेना, है ना, ये लिख ही दिया हूं मैं। टू प्रूफ क्या करना है बताओ जरा? प्रूफ करना है आपको ए बी सी डी को रेक्टेंगल प्रूफ करना है ना, ये देखो रेक्टेंगल प्रूफ करने बोला, तो ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, ये आपको प्रूफ करना है। अब कैसे करेंगे ध्यान दो, देखो ये दोनों को इंटीरियर एंगल है बेटा, और हमको अच्छे से मालूम है को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो यार ये एंगल कितना हो जाएगा बताओ? x प्लस एक्स 2x, और ये एंगल कितना हो जाएगा y प्लस वाई 2y। तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री। इसको क्या बोलेंगे? को इंटीरियर एंगल। क्या बोलेंगे? को इंटीरियर एंगल। तो तुम बताओ क्या दोनों में से 2 कॉमन ले सकता हूं? तो आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। अगेन ये मल्टीप्लाई में इसको इधर भगाओ, डिवाइड में लेके जाओ, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 बाई 2, 2 9 18 0, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ गया 90। ध्यान देना, है ना, मैं बिल्कुल शॉर्टकट मेथड से आपको इसका सॉल्यूशन बता रहा हूं, बिल्कुल फटाक से समझ जाएगा आपको। ठीक है, अच्छा बताओ मैंने क्या प्रूफ किया कि ये x और ये y है ना, तो ये दोनों का सम x प्लस वाई कितना आ गया मेरा 90। अब ध्यान से डायग्राम को देखो जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं यहाँ पर, है ना, डायग्राम पे नजर डालना सबके सब। क्या आपको ये एक ट्रायंगल नजर आ रहा है? बिल्कुल नजर आना चाहिए। क्या इस ट्रायंगल में मैं ये तीनों एंगल के सम 180 कर सकता हूं? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, यानी कि x प्लस वाई प्लस दिस मस्ट बी इक्वल टू कितना 180। तो चलो यार देखो यहां पर, अब अगर मैं इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊं तो क्या हो जाएगा बताओ? यहां पर इन ट्रायंगल, पहले ट्रायंगल का नाम लिख देता हूं ए सी डी, है ना, तो ट्रायंगल ले रहा हूं मैं ए सी डी, है ना। आप ध्यान से देखो ए सी डी ट्रायंगल में x प्लस वाई प्लस ये एंगल, x प्लस वाई प्लस ये एंगल को अपन एंगल डी बोल देते हैं ना, एंगल डी इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो तुम बताओ क्या मैंने अभी अभी x प्लस वाई की वैल्यू निकाली है? बताओ x प्लस वाई कितना है बेटा 90। तो क्या यहां पर हम x प्लस वाई की जगह 90 रख सकते हैं? तो 90 प्लस एंगल डी इज इक्वल टू कितना 180। आप जस्ट 90 को इधर शिफ्ट कर दो, अगर 90 को इधर शिफ्ट करते हो तो एंगल डी आ जाएगा 180 माइनस 90, और 180 माइनस 90 कितना होता है बेटा, है ना। अगर आप यहां पर 180 माइनस 90 निकालोगे तो एंगल डी आ जाएगा आपका कितना 90 डिग्री। बताओ मैंने यहां पर प्रूफ कर दिया कि मेरा ये जो एंगल डी है ये कितना आया 90 डिग्री। बोलो करेक्ट है। और ध्यान देना अब यहां पर, जैसे मैंने एंगल डी को 90 निकाला, आप बताओ क्या सेम ठीक उसी तरीके से हम यहाँ एंगल बी को 90 डिग्री ला सकते हैं? ये 90 डिग्री पहले से मार्क है, इसका मतलब दिया नहीं है, ध्यान रखना, उसने धोखे से ये मार्क कर दिया था, सॉल्यूशन किया होगा उसने सॉल्व एग्जांपल में, लेकिन ये 90 हमको प्रूफ करना है। अब यार एक बात बताओ, जैसे मैंने यहाँ एक्स एक्स लिया, यहाँ वाई वाई लिया, क्या यहाँ पर ए और ए ऐसा इस तरीके से ए ए और यहाँ बी बी लेके ठीक इसी तरीके से पूरा सॉल्व करूं तो क्या ये एंगल 90 आ जाएगा? तो पूरा करके दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि पूरे स्टेप सेम जाएंगे। मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं सिमिलरली, सिमिलरली मेरा एंगल बी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। बोलो आया यहां तक समझ में? और थोड़ा सा स्मार्टली सोचना, हमने एक थ्योरम पढ़ा था, हमने एक थ्योरम पढ़ा है क्वाड्रेटरल चैप्टर में कि किसी भी क्वाड्रेटरल के अगर अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं तो हम उसको डायरेक्टली पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। बोलो राइट और नॉट? किसी भी क्वाड्रेटरल में अगर अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं तो इस क्वाड्रेटरल को मैं सीधा पैरेललोग्राम बोल सकता हूं। तो मैं यहां लिखूंगा सिंस अपोजिट एंगल्स आर इक्वल
ABCD इज अ पैरेललोग्राम। बोलो करेक्ट है, मैंने ABCD को क्या बता दिया, पैरेललोग्राम। अब एक बार ये ABCD पैरेललोग्राम हो गया तो इसके बाद हमको ये भी मालूम है यार, कभी भी पैरेललोग्राम में अगर दो एंगल 90 है तो बाकी सारे 90 लाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर एंगल D 90 है तो तुम बताओ क्या एंगल A, लेट्स सी मार्क करता हूं दिखेगा, क्या एंगल A और एंगल D का सम 180 डिग्री होगा, एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो मैं लिख सकता हूं एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री एडजेसेंट एंगल। तो बताओ एंगल A कितना, एंगल A निकालना है हमको, प्लस एंगल D कितना है बेटा 90 इज इक्वल टू 180, 90 उधर भेजोगे तो एंगल A आ जाएगा आपका कितना 90 डिग्री। बोलो करेक्ट है। और जैसे एंगल A 90 आ गया तो क्या एंगल C भी 90 होगा, अपोजिट एंगल। तो मैं बोल सकता हूं एंगल A इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री, अपोजिट एंगल। यार एक बात बताओ, तो क्या मेरे इस क्वाड्रेटरल के सारे एंगल 90 डिग्री आ गए? और एक ऐसा क्वाड्रेटरल, एक ऐसा पैरेललोग्राम बोलना चाहिए जिसके सारे एंगल 90 डिग्री है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल। तो मैं बोल सकता हूं देयरफॉर ABCD इज अ रेक्टेंगल, प्रूव हो गया। तो देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, सिर्फ दिखता हार्ड है। और अप्रोच आप कैसे यूज करते हो, जैसे मैंने ये जो अप्रोच बताया मुझे नहीं लगता कि आपको हार्ड लगा होगा। ठीक है, इसको और भी तरीके से बनाते हैं लोग, ठीक है, इसको छोटे से इजी क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, लेकिन हमने यहाँ उल्टा कर दिया, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को बहुत इजी वे में बना लिया। तो आप इसको ऐसे ही याद रखना, ये आपको ऐसे ही एग्जाम में इजी पड़ेगा। ठीक है, चलो होपफुली आपको समझ में आया होगा। ये सारे क्वेश्चंस कर लो यार, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। आप सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के पकड़ के बना लो, सारे हार्ड क्वेश्चंस कर लो, एमसीक्यूज कर लो, केस बेस कर लो, तो टीचर कहां से पेपर बनाएंगे, आपसे पेपर बन जाएगा आराम से। लेकिन हाँ, कंडीशन ये है कि ये सारे क्वेश्चंस को पढ़ के जाओ, एक बार देख के जाओगे, कम से कम एग्जाम में आएगा, कुछ ना कुछ तो कर पाओगे ना, आपको याद आ जाएगा, हाँ भाई इसको ऐसे 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 सॉल्व करना है। तो मेरी सजेशन है भाई, ये सारे क्वेश्चंस को एक बार जरूर देख के जाओ आप। ठीक है, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नाउ एग्जांपल नंबर 5। अगेन ये एग्जांपल नंबर 5 आपके बुक का ही क्वेश्चन है ना। अगेन इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कभी कभी टीचर्स इसको भी डाल देते हैं। और मैं एक बात बता दूं आपको, इसका सॉल्यूशन बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसा हमने अभी इसके पहले वाला क्वेश्चन को बनाया है, सेम अप्रोच से ये भी क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन को पहले पढ़ो, देखो क्या लिखा है। शो दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम फॉर्म अ रेक्टेंगल। का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले मुझे गिवन बताओ, आपको गिवन क्या दिया है, ABCD। गिवन क्या दिया है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये आपको दिया है। ABCD पैरेललोग्राम हमको दिया हुआ है, बोलो क्लियर है। और इस पैरेललोग्राम के एंगल्स के बाइसेक्टर बनाया उसने लाइन से, ये एक बाइसेक्टर बनाया, ये एक बाइसेक्टर बनाया, ये एक बाइसेक्टर बनाया और ये एक बाइसेक्टर बनाया। और ये बाइसेक्टर जहां ज्वाइन कर रहे हैं ना, इसको रेक्टेंगल इस बार हमको प्रूफ करने बोला। यानी इस बार क्या प्रूफ करने बोला है हमको, व्हाट वी हैव टू प्रूफ, ये बाइसेक्टर्स जहां इंटरसेक्ट हुए हैं, ये पॉइंट मिलके क्वाड्रेटरल बना रहा है, और इस क्वाड्रेटरल को हमको रेक्टेंगल प्रूफ करना है। यानी PQRS इज अ रेक्टेंगल, ये हमको प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे बेटा, बिल्कुल सेम अप्रोच, जैसे मैंने इसके पहले वाला क्वेश्चन बनाया था ठीक उसी तरीके से मैं आपको इस क्वेश्चन को भी बना के दिखाता हूं। आप ध्यान देना, देखो हमको एक चीज मालूम है कि ये बाइसेक्टर है, और ये बाइसेक्टर है, तो तुम बताओ क्या इस एंगल को x और इस एंगल को x मान सकता हूं? ठीक उसी तरीके से अगर ये भी बाइसेक्टर है तो क्या इस एंगल को y और इस एंगल को y मान सकते हैं? बिल्कुल मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ABCD पैरेललोग्राम है बेटा, तो क्या ABCD पैरेललोग्राम है, तो क्या पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है? तो क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं कि भाई x प्लस एक्स यानी एंगल A प्लस एंगल B मस्ट बी इक्वल टू कितना 180 डिग्री, क्या लिखेंगे, एडजेसेंट एंगल। और एंगल A को क्या लिख सकते हो, x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x, और एंगल B y प्लस वाई कितना हो जाएगा 2y, मस्ट बी इक्वल टू कितना 180। 2 दोनों में से कॉमन ले जाओ तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 180। तो ये 2 9 18 0, तो बताओ x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया 90। देखो मैंने आपको बोला था बिल्कुल सेम अप्रोच से बनाऊंगा, और बिल्कुल सेम अप्रोच से ही बन रहा है, देख लो आप। अगेन बताओ, ध्यान से, इसमें भी एक ट्रायंगल मार्क कर रहा हूं, इस ट्रायंगल को देखो, क्या ये ट्रायंगल नजर आ रहा है, ABP। तो मैं ये ट्रायंगल को लिखता हूं
इन ट्रायंगल ABP x प्लस वाई प्लस ये एंगल क्या है, एंगल P बोल देते हैं इसको, प्लस एंगल P है ना, प्लस एंगल P मस्ट बी इक्वल टू 180 बोल सकता हूं। क्या बोलेंगे इसको हम, एंगल सम प्रॉपर्टी। बोलो क्लियर है। तो यहां पर आप बताओ क्या x प्लस वाई की जगह मैं 90 रख सकता हूं, जस्ट मैंने निकाला है। तो x प्लस वाई की जगह अगर 90 रखोगे प्लस एंगल P इज इक्वल टू 180, एंगल P को 90 को उधर भगाओ बेटा, तो एंगल P इज इक्वल टू आ जाएगा 180 माइनस 90, और 180 माइनस 90 कितना हो जाएगा हमारा 90 डिग्री, राइट। तो देखो ठीक उसी तरीके से जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किए थे, वैसे ही ठीक इस क्वेश्चन में भी मैंने एंगल P को क्या लगा दिया, क्या प्रूफ कर दिया, 90 डिग्री। बोलो करेक्ट है। और जैसा अभी हमने यहां सॉल्व किया है, क्या सेम वैसा यहां पर भी हो जाएगा। अगर इसको A इसको A इसको B मानेंगे, तो वैसे ही सेम सॉल्व करूं तो एंगल R90 आ जाएगा। तो इसको हम डायरेक्ट लिख देंगे जैसे इसके पहले वाले में लिखे थे। तो आप मुझे बताओ क्या मैं यहां लिख दूं, देयरफॉर सिमिलरली एंगल R है ना, ये एंगल सिमिलरली एंगल R इज इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। बोलो क्लियर है। अब अगर एंगल P एंगल R 90 है तो अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं, तो मैं यहां पर भी लिख सकता हूं सिंस अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो PQRS इज अ पैरेललोग्राम। अब पहले पैरेललोग्राम तो प्रूफ कर ही लेना बेटा, है ना, पहले पैरेललोग्राम बताना बहुत जरूरी है। तो पहले मैंने इसको पैरेललोग्राम बता दिया। अब क्योंकि ये एंगल 90 ये एंगल 90 है, सेम वैसे ही इसके पहले वाले जैसे क्वेश्चन की तरह अगर करोगे तो भाई एडजेसेंट एंगल, ये एंगल 90 हो जाएगा, ये एंगल 90 हो जाएगा। तो देयरफॉर मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, है ना, डायरेक्ट तो नहीं लिख सकते आप, वैसे ही 90 बताना जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताए थे। मैं यहाँ शॉर्टकट मार देता हूँ, PQRS इज अ रेक्टेंगल। होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। दोनों बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, दोनों ही आपके एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन हैं, लेकिन कई बार क्या है ना, हम एग्जाम्पल को स्किप कर देते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो छूट जाते हैं। ये हार्ड क्वेश्चन नहीं है बेटा, इट इज वेरी इजी क्वेश्चन, अगर आपने पढ़ा है तो बिल्कुल आपसे बन गया होगा। ठीक है, तो आज का वीडियो लेक्चर आप हमारा यहीं पर समाप्त होता है ना। तो होपफुली आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो इसको जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और आप अगर कोई वीडियो लेक्चर मुझसे चाहते हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे जरूर बताना कि आपको फिजिक्स या मैथमेटिक्स में कोई चैप्टर का वीडियो चाहिए, तो बिल्कुल मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। ठीक है, तो थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं बेटा, बाय बाय।